नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है तैयारी की पॉडकास्ट पे। तो आइए जानते हैं कि जो पितृपक्ष में जो हम मृत व्यक्ति को जो अनुष्ठान करते हैं, मृत व्यक्ति के लिए, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनको प्राप्त होता है या फिर क्या रीज़न है? महाराज जी से जानते हैं। ऐसा है कि जैसे स्वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। जी, उत्तर के प्रदेश को, उत्तर के भाग देवलोक के लिए है जी, और दक्षिण के भाग पितृलोक के लिए है। जब कोई मनुष्य का उत्सर्जन होता है, जन्म होता है, जी, तो वह पंच तत्व से निर्मित होता है। जी, और जब उसका शरीर नश्वर नष्ट हो जाता है जी, तो उसे पंच तत्व में फिर पुनः विलीन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हम ही लोग के धर्म में, अन्यत्र धर्मों में भी शरीर को पंच तत्वों में ही विलीन किया जाता है। अब है कि मृत व्यक्ति को जो तर्पणादि कर्म करते हैं, चाहे श्राद्ध का कर्म करते हैं, जी। वह उन्हें प्राप्त होता है या नहीं, ऐसा या क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं। हर व्यक्ति देव, आपको पूर्व में बताए हुए हैं कि हर व्यक्ति पूर्व से देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से युक्त होकर के आता है। इस संसार में आने के पीछे कुछ न कुछ तात्पर्य रहता है। जी, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन हुआ और हम जो है कि आए यहाँ पर, आने के बाद पुनः जो है कि हम अपना जीवन यापन किए, खाए पिए, मैथुनी क्रिया आदि किए और उसके बाद हम पुनः अपने धाम को चले गए। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर के आता है जी, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस मानव शरीर का, उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर में जब जन्म लेता है तो उसे विवेक की प्राप्ति होती है। जी, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, ये सब चीज़ समझने के शक्ति उसमें होती है। जी, तो सर्वप्रथम हम लोग यह बात जानें कि यह क्यों किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, आप किसी ऋण से, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, ऋण मीन्स कर्ज, तो उस कर्ज को आप चाहते हैं, यदि सात्विक व्यक्ति, यदि सही व्यक्ति हैं, तो आप चाहते हैं कि उस कर्ज से हम मुक्त हो जाएं। वैसे ही ऋषि और पितरों का कर्ज से व्यक्ति मुक्त होने के लिए और पितरों के कर्ज से मुक्त होने के लिए जी, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। देव ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञादि कर्म करते हैं, जी, देवताओं का हव्य कव्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं, जी, हवनादि कर्म करते हैं, जी, देवताओं को भोग लगाते हैं। नहीं, जी, तो इससे देव ऋण से मुक्त होते हैं। उसके बाद जो है ऋषि ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई खोज करता है जी, जो समाज कल्याण के लिए कल्याणप्रद हो। जी, ठीक ना। तो उस खोज को हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए, जी, और पितृ ऋण से मुक्त होने का मतलब हुआ जी, कि हमें जो पितृ ने जी, इस संसार को दिखाया, उनका कुछ ऋण है, उस ऋण से हम क्या करें, उनका पिंडदान कराएं, जी, उनका श्राद्ध करें। यह पक्ष 15 दिनों के लिए आता है, जी, जिसमें हर व्यक्ति के पूर्वज इस लोक में आते हैं जी, और लोक में आकर के देखते हैं कि हमारे पुत्र पौत्रादि क्या कर रहे हैं, जी, हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं, जी, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। जी, यह माया का भाव ही है कि हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं। तो उन्हें तर्पणादि जो उनके पुत्र पौत्र से तर्पणादि कर्म मिलता है, जी, जल मिलता है, जी, कव्य पदार्थ मिलता है, जो पिंडदान मिलता है, जी, तो उससे वह तृप्त होते हैं और तृप्त होकर के वह आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में धन्य धान्य की परिपूर्णता होती है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। जी, अब है कि तर्क एक लोगों का देते हैं जी, कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मर गया, जी, उसको जब उसका पिंडदान हो गया, उसका अंत्येष्टि कर्म हो गया, उसका सब कुछ हो गया, जी, तो फिर उसे प्राप्त कैसे होता है। जी, क्योंकि मुख्यतः एक उद्देश्य बनता है कि जब जीव, अगर जीव मरता है नहीं, हुँ, जीव एक जीव से दूसरे शरीर में प्रविष्ट करता है, जी, तो प्रविष्ट करता है तो पुनः फिर जो है क्या, उसका अगर हम देते हैं जी, तो उसे कैसे प्राप्त होता है, किस माध्यम से प्राप्त होता जी, है। तो कभी आपने सोचा है कि 84 लाख योनि, जी, सनातन संस्कृति में बताया गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। जी, यदि मनुष्य के जीवन में आपने कोई कर्म करते हैं
अच्छे कर्म करते हैं तो पुनः यह जीवन प्राप्त होता है, अन्यथा पुनः फिर ऐसे योनियों में भटकना पड़ता है। जी। अब है कि हम जो देते हैं वह अगर दूसरे भाग में हो गए तो उन्हें कैसे प्राप्त होता है। तो एक ऐसे समझे कि जैसे केवल मनुष्य ही कमाता है, जी। बाकी जीव जंतु कुछ करते नहीं, जी। धनार्जन करते नहीं। जी। अब बाकियों का पेट कैसे चलता है? चलाते हैं ईश्वर, प्राकृतिक का सारा प्राकृतिक का सारे सिस्टम है। यदि हम लोग किसी जीव को पालते हैं तो उसके अन्न आदि जो भी है जी। उसको देते हैं। वही चीज है कि जब हम पितृ को जो कव्य आदि पदार्थ देते हैं तो भगवान जनार्दन को समर्पित करके जी। जब कर देते हैं तो जिसके भाग्य का जो चीज होता है वह उनके भाग्य में प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति कोई कर्म करता नहीं, केवल भिक्षाटन करता है, दूसरा कोई श्रमिक कर्म तो कर्म तो किया नहीं और उसे अनायास कहीं से भोजन प्राप्त हो गया। बहुत ऐसे भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे जो रोड पर ऐसे ही बैठे, वह कहीं जाते नहीं और उन्हें भोजन ला करके देने वाला दे देता है। तो भोजन ला करके देने का माध्यम जो है वो कौन है, उसका श्रेय कौन जाए, किसको जाता है? ईश्वर को जाता है। ईश्वर को जाता है, क्योंकि ईश्वर ने जन्म दिया है। ईश्वर ने जब जन्म दिया और आपके मुख में दांत नहीं था तब उन्होंने माँ के स्तन में दूध भर दिया। तो परमात्मा सबका व्यवस्था चलाते हैं। अब हम जो भी देते हैं वह परमेश्वर को पहले समर्पित होता है, ठीक ना। पहले जो भी व्यक्ति मृत होते हैं वह प्रेतत्व को प्राप्त करते हैं और जब उसमें पितर मिरौनी कार्य होता है, एक तो मतलब पितरों का मिलन कराना, ठीक ना। ब्राह्मणों आदि द्वारा संपादित कर्म श्राद्ध के अंतिम दिन द्वादशा के दिन पितरों में समाहित कराया जाता है, ठीक ना, कि प्रेतत्व से मुक्त होकर के और पितृ में समाहित हो जाए। तो पितृ में समाहित हुए और वो 12 दिन तक ले पहले घूमे और अंतिम में पितृ में समाहित हो गए। तो पितृ और लोक है। अच्छा। स्वर्ग लोक का 2 भाग हमने बोला है पहले ही आपको कि स्वर्ग लोक का 2 भाग है। उत्तरी भाग में देवलोक और दक्षिणी भाग में पितृलोक। अब है कि देवता भी प्रधानतः 2 कोटि के हैं। एक है त्रिदश देव और दूसरा है पितृदेव, ठीक ना। अग्निस्वाद बहिर्षिद आदि पितृगण दक्षिण स्वर्ग पितृलोक में रहते हैं, जिसका प्रधान विश्वदेव है, ठीक ना। और त्रिदश देव उत्तर स्वर्गलोक में रहते हैं, जिनका राजा इंद्र है। जैसे आप देवताओं के राजा के विषय में सुनते हैं तो पता चलता है, थोड़ा सा रुकिए उसको, दीक्षा। अब देवताओं के जैसे राजा इंद्र हैं वैसे पितरों के राजा विश्वदेव हैं। जब भी आप पिंडदान आदि कर्म करते हैं तो सर्वप्रथम पहले विश्वदेव को प्राप्त होता है। विश्वदेव उसके वाहक हो जाते हैं। देवताओं को देने के लिए कौन रहता है? अग्नि। अग्नि में ही हवन आदि कर्म करते हैं, वो अपने ग्रीवा में डालकर उस देवता के पास पहुंचाते हैं। वैसे ही विश्वदेव भी उसके प्रधान देव हैं। यही मुख्यतः व्यवस्था है। अच्छा, मान लीजिए कि यदि कोई हमारे पितृ यदि मुक्त को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर उनको तो ये चीज कैसे मिलेगा? फिर वो चीज बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है उसे कैसे प्राप्त हो। जो भी हम कोई भी सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान खाते हैं? नहीं खाते हैं। भगवान एकदम खाते हैं, लेकिन भगवान उसकी सूक्ष्म चीज को खाते हैं, सूक्ष्मता को ग्रहण करते हैं। सूक्ष्मता क्या है? जैसे कोई भी चीज हम लोग जब लेते हैं तो सर्वप्रथम कोई आम लिए तो उसकी मिठास का पता कैसे लगाते हैं? जब हम खाते हैं जीभ पे जाता है? नहीं, पहले सूंघते हैं। तो घ्राण मुद्रा से हम हर चीज का पान करते हैं। तो भगवान जो है वही घ्राण मुद्रा से उस तत्व को ग्रहण करते हैं। भगवान उस तत्व को ग्रहण करते हैं घ्राण मुद्रा से, उसको सूंघ करके, उसके सेंध के, और स्थूल स्वरूप को छोड़ देते हैं। हम लोग अन्न भी जो ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर प्राण है ना, प्राण ही परमात्मा है ना।
आत्मा है ना, जीव है ना, तो उस जीव की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अन्न को ग्रहण करते हैं। अन्न का स्थूल भाग, मतलब समझिए कि 100% में जी। उस प्राण को कई % प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं, उसका जो ऊर्जा है उसमें से उसको एकदम मान के चलिए कि 2 या 1%, जी, क्योंकि उसका 90% भाग निकल जाता है जी, मलद्वार के जी, द्वारा, जी, और 10% भाग से ब्लड बनता है, जी, और 10 से 1% भाग से बीर्ज बनता है, जी, जी, ठीक ना? जी, और उस एक में से 10वें भाग से जी, जीव की रक्षा होती है। जी, हुँ, तो जब जीव की रक्षा होती है और प्राण की रक्षा होती है, तो उसमें आप बताइए कि आप इतना खाते हैं, जी, उसका भाग समांश निकालिएगा तो कितना निकलेगा? जी, जी, समझ में आ रहा है जी, ना? जी, जी, वही चीज है कि भगवान उस चीज को ग्रहण करते हैं। जी, अब है कि पितृ, पितृ को जो कव्यादि पदार्थ दिया गया, जी, हमने क्या कहा आपको कि हम जो भी कर्म करते हैं वह भगवान विष्णु को पहले समर्पित कर देते जी, हैं। और जब पितृलोक में चल जाते हैं, जी, आप श्राद्धादि कर्म में कभी जाइएगा जी, तो देखिएगा कि पितृ मिरौनी के पूर्व तक जी, प्रेत को प्राप्त होता है, और प्रेत का नाम रख कर क्या उसको प्राप्ति कराया जाता जी, है। लेकिन जब सज्जा दान होता है जी, तो सर्वप्रथम क्या कहा जाता है? विष्णु लोकत्व प्राप्ति के लिए जी, विष्णु सज्जाई नमः, जी, यानी विष्णु भगवान को सज्जा समर्पित करते हैं। जी, किस लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ठीक ना? जी, वो आप विष्णु भगवान का समर्पण करते हैं, कांचन पुरुष आदि का पूजा कराते हैं, कलश का लोटा का पूजा कराते हैं, विष्णु का पूजन कराते हैं, गौरी गणेश का पूजन कराते हैं, जी, नहीं? और वह विष्णु को समर्पित करते हैं। जी, अपने पितरों को जब भी कोई, मान लीजिए उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं, जी, ब्राह्मण भोजन कराने से क्या होता है? ब्राह्मण भोजन क्यों कराते हैं? हम शूद्र भोजन क्यों नहीं करा सकते? सही सवाल है। हम किसी का भोजन करा सकते हुँ, हैं। हुँ, ब्राह्मण भोजन कराने के पीछे तात्पर्य है कि ब्राह्मण नित्य नैमित्तिक कर्म को धारण किए रहते हैं, जी, जी, नहीं? तो उनका पुण्य ऊर्जा जो है जी, बहुत बलिष्ठ होता है। जी, तो पूर्व के कर्मों में, जी, श्राद्धादि कर्म में जी, पहले कहा जाता था जी, कि हे विप्र, आप अपने शरीर को हमारे पितृ के लिए जी, समर्पित करें, और हमारा पितृ आज्ञा दें कि जी, हमारा पितृ आपके शरीर में जी, समाहित होकर के और इस भोजन को ग्रहण करें। जी, और ब्राह्मण कहते थे जी, कि हाँ ठीक है, आपके पितृ हमारे शरीर में समाहित होकर के इस भोजन को ग्रहण करें। ग्रहण करें। जी, अब ऐसा नहीं है, हर हर जगह नहीं है। पूर्व के विधानों में बहुत सारी चीजें अब बदल गई। जी, अब जो है पूर्व के विधानों में अब सारी व्यवस्थाएं बदल गई। जी, तो मुख्य रूप से है कि हम विधि का लोप करते जाएंगे तो हमें कोई चीज का ज्ञान सही तरह से नहीं होगा। अगर विधि का लोप नहीं हुआ, तो ये जो आपने बोला है वो विधि का लोप हुआ है, तो हाँ, इसको तो नहीं होना चाहिए ये चीज़? नहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है, पूर्व के कथाओं में जी, एक मध्यम बात समझिए कि आप कितने दिनों से आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं, और यह मिथिला और वाराणसी क्षेत्रों का संबंध इस क्षेत्र में रहा है। जी, आधे लोग बनारसी के मत के अनुकूल चलते हैं, आगे आधे लोग मिथिला के मत के जी, अनुकूल चलते हैं।